प्रतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरा देश हिल गया। इस लाइव हत्याकांड से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कस्टडी में हुई इस हत्या से हर कोई हैरान है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 19 साल पहले इससे खतरनाक पिक्चर दिखाई गई थी, ऐसी पिक्चर जिसने सबकी रूह कपा दी थी। वो पिक्चर रियल लाइफ की नहीं थी, बल्कि रियल लाइफ की थी। उस दिन की घटना के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल आज से 19 साल पहले ऐसा ही एक मर्डर भरी अदालत में जज के सामने हुआ था। वो एक दरिंदा था जिसकी हत्या कोर्ट के अंदर महिलाओं ने की थी। उसके खिलाफ इतना गुस्सा था कि उसका प्राइवेट पार्ट तक काट डाला गया था। बता दें कि 13 अगस्त साल 2004 को भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव को नागपुर की अदालत में पेश किया गया था। अक्कू यादव एक सीरियल किलर था। सुनवाई के दौरान यादव लोहे के दरवाजों में बंद था। यादव के साथ केवल 2 पुलिस कांस्टेबल थे। तभी लगभग 200 से 500 लोगों की एक भीड़ ने दूसरी तरफ से कोर्ट के लकड़ी के दरवाजे को तोड़ दिया। ये सभी लोग पत्थर, चाकू, कांच की बोतलें, मिर्च और कई तरह के हथियार लेकर अदालत के अंदर आ गए। सीरियल किलर अक्कू यादव की दिन दहाड़े कोर्ट रूम में चाकू से काटकर हत्या कर दी गई। बदकिस्मती से 13 अगस्त 2004 जो अक्कू यादव की जमानत की सुनवाई का दिन मुकर्रर किया गया था, वही दिन यादव की मौत का दिन बन गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस दिन अदालत में हुआ क्या था। तो बता दें कि सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आसपास के इलाकों में ये खबर फैल गई कि अदालत अक्कू यादव को रिहा कर सकती है। हालांकि पुलिस ने उसे तब तक हिरासत में रखने की योजना बनाई थी जब तक कि सभी शांत नहीं हो जाते, लेकिन सैकड़ों महिलाओं ने चाकू और मिर्च पाउडर लेकर मार्च करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई महिलाएं कोर्ट रूम में भी आ गई और सामने वाली सीटों पर बैठ गई। दोपहर 2:30 से 3 बजे तक के बीच यादव अदालत में लाया जाता। अदालत में आते ही यादव की नजर एक महिला पर पड़ी। ये वही महिला थी जिसका यादव ने रेप किया था। महिला पर नजर पड़ते ही यादव ने उस महिला का मजाक उड़ाया, उसे वैश्या कहा और चिल्लाया कि वो फिर से उसका बलात्कार करेगा। ये सुनते ही पुलिस कांस्टेबल हंस पड़ता है। उसी पल सामने वाली एक महिला ने अपने पैर से चप्पल निकाला और यादव के सिर पर दे मारा। उसने यादव से कहा या तो वो उसे मार डालेगी या मैं ये कहते हुए मरूंगी कि हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते। इस धरती पर या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। देखते देखते यादव पर 200 से 400 महिलाओं की पूरी भीड़ टूट पड़ती है और पत्थर फेंके जाते हैं। मिर्च पाउडर को उन पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर फेंक दिया जाता है जो उसकी सुरक्षा में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पीड़िता ने यादव के प्राइवेट पार्ट को काट दिया। पुलिसकर्मी घटनास्थल से डरकर भाग गए। ये घटना नागपुर जिला अदालत संख्या 7 में अदालत कक्ष के संगमरमर के फर्श पर हुई। जब यादव की पीट कर हत्या की जा रही थी तो वो डर गया और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। महिलाओं ने तब तक चारों तरफ से यादव को घेर लिया था और लगातार चाकू से वार जारी था। घेरा बनाए ये महिलाएं बारी बारी से कम एक बार यादव को चाकू मार रही थी। अदालत के फर्श और दीवारों पर उसका खून बिखरा हुआ था। यादव उस समय 32 साल का था और 1 दशक से ज्यादा समय से अपराध कर रहा था। यादव का 1 दशक का अपराध उस दिन 15 मिनट में खत्म कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला था कि यादव के शरीर पर 74 बार चाकू से हमला किया गया था। बता दें कि यादव पर हमला करने वाली सभी महिलाएं कस्तूरबा नगर की रहने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं का कहना था कि हत्या अनियोजित थी। हम में से किसी ने यादव की हत्या करने की कोई प्लानिंग नहीं बनाई थी। हम बस यही चाहते थे कि वो रिहा ना हो। हत्या के बाद महिलाएं कस्तूरबा नगर लौट आईं और पुरुषों को बताया कि उन्होंने यादव की हत्या कर दी। सड़कों पर संगीत और नृत्य के साथ झुग्गी झोपड़ी में जश्न मनाया गया। 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शहर में प्रदर्शनों के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। उसके बाद बुजुर्ग महिलाओं सहित 21 लोगों को जरी पटका पुलिस ने हत्या और दंगा फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया। इलाके में रहने वाली हर महिला ने लिंचिंग की जिम्मेदारी ली थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव रिपोर्ट यानी कि CHRI की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पे उस समय कहा था कि सबको पता है कि चीजें कैसी होती हैं। हम लोगों को शांत करने के लिए किसी को गिरफ्तार करते हैं। हम 1 या 2 लोगों को निलंबित कर देंगे और चीजें शांत होने के बाद 1 महीने के बाद उन्हें बहाल कर देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ये अक्कू यादव था कौन? भरत उर्फ अक्कू कालीचरण यादव 1980 और 1990 के दशक के दौरान नागपुर में बहुत बड़ा गैंगस्टर था।
2005 में प्रकाशित कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव रिपोर्ट यानी कि CHRI के मुताबिक यादव की मृत्यु के समय उस पर 26 आपराधिक मामले दर्ज थे। वो दूधियों के परिवार से ताल्लुक रखता था। मराठी अखबार लोकसत्ता की एक रिपोर्ट में कहा गया है, छोटे मोटे अपराधों से जुड़ने के बाद यादव 1991 में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। यादव पर गैंगरेप, हत्या, सशस्त्र डकैती, घर तोड़ना, आपराधिक धमकी और जबरन वसूली जैसे अपराध शामिल थे। यादव पहली बार 1999 में गिरफ्तार किया गया था और महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। साल 2000 में यादव की हिरासत का आदेश रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2004 में बॉम्बे पुलिस अधिनियम 1951 के तहत यादव को नागपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यादव ने आदेश का पालन नहीं किया। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कस्तूरबा नगर की महिलाएं यादव के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। तो बता दें कि BBC मराठी की रिपोर्ट के मुताबिक उषा नारायण, जो बस्ती की एक पढ़ी लिखी महिला थी, उन्होंने अपनी पड़ोसी रत्ना यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी थी। यादव पैसे के लिए उसे परेशान कर रहा था। इस बात का जिक्र हाफ द स्काई टर्निंग हेल्यून इन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन वर्ल्ड वाइड में भी किया गया है। उषा के इस कदम से गैंगस्टर नाराज हो गया। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार यादव 27 जुलाई की रात 40 साथियों के साथ उषा के घर पहुंचा और उस पर तेजाब फेंका, साथ ही बलात्कार करने की धमकी दी। जाते जाते यादव ने पूरी जगह को गैस सिलेंडर से उड़ा देने की धमकी दी। उषा ने अपनी बहनोई विलास भांडे के साथ 4 अगस्त 2004 को एक मीटिंग बुलाई थी ताकि बस्ती के सभी लोगों को यादव के अत्याचारों और उससे लड़ने के बारे में बताया जा सके। 2 दिन बाद भांडे ने 96 निवासियों से सिग्नेचर लेकर पुलिस को एक सामूहिक शिकायत भेजी, जिसमें कहा गया कि 7 महीने पहले क्षेत्र से दूर जाने का आदेश दिए जाने के बावजूद यादव बस्ती में ही रह रहा है और सरेआम अपराध भी कर रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया था कि यादव पुलिस की निगरानी में भी सक्रिय रूप से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा। 4 अगस्त को ही बस्ती के लोगों ने यादव के घर पर हमला कर दिया। 7 अगस्त 2004 को यादव पुलिस हिरासत में था। कुछ लोगों का मानना है कि अक्कू यादव ने नाराज जनता का गुस्सा देखते हुए खुद को पुलिस को सौंप दिया था। यादव को अपने कनेक्शन पर भरोसा था कि जैसे ही चीजें शांत हो जाएंगी वो जमानत पर बाहर निकल आएगा, लेकिन यादव को ये कहाँ पता था कि 13 अगस्त 2004 उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वहीं अगर अक्कू यादव के आतंक राज की बात करें, 1971 में पैदा हुए यादव ने 3 हत्याएं की थी। वो लोगों को प्रताड़ित करता था, अपहरण करना, लोगों की जमीनें हड़पना उसका पेशा था। यादव ने 40 से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों का रेप किया था। वो पुलिस को भी रिश्वत देता था। पुलिस को समय समय पर पैसे और महंगी शराब भिजवाता था, जिससे पुलिस वाले यादव के अपराध में कोई रोक टोक न करें। यादव कस्तूरबा नगर में रहने वाले परिवारों, ज्यादातर दलितों को आतंकित करता था। पैसे की मांग करते हुए जबरदस्ती घरों में आना जाना, धमकियां और गालियां देते हुए लड़कियों और महिलाओं का रेप करना उसके लिए आम बात हो गई थी। मेरी रिपोर्ट्स ये बताती है कि बस्ती वालों के लिए रेप जैसी घटना आम हो गई थी। ये घटना बस्ती वालों को हर बार अपमानित कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्तूरबा नगर के निवासियों का कहना था कि उस समय झुग्गी के हर दूसरे घर में एक बलात्कार पीड़िता थी। यादव पुरुषों को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करता था और इसके लिए वो महिलाओं का रेप करता था। यादव ने अपने गुर्गों को आदेश दिया था कि वो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों का भी गैंगरेप करें। यादव के खिलाफ दर्जनों बलात्कार पीड़ितों ने अपराध की सूचना दी, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। यादव और उसके लोगों ने कलमा नाम की एक महिला को बच्चा जन्म देने के 10 दिन बाद उसका गैंगरेप किया। उसके बाद कलमा ने आत्महत्या कर ली। कलमा ने खुद को मिट्टी के तेल से जलाकर मार दिया था। यादव के गिरोह ने एक महिला का रेप उस वक्त किया था जब वो 7 महीने की गर्भवती थी। यादव गैंग ने उसे निर्वस्त्र कर दिया और सरेआम सड़क पर उसका रेप किया था। बता दें कि यादव को लगभग 14 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वो रिहा हो जाता था। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।